गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मानव। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? मैम बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, ओके। कैसे चल रही हैं छुट्टियां? खत्म हो गई हैं आप लोगों की या चल रही हैं अभी भी? मैम अभी चल रही हैं। कब तक हैं? मैम 31 अगस्त को जाना है स्कूल। अरे अभी तो 1 महीने से भी ज्यादा पड़ा है। हाँ जी। मैंने कहा अभी तो 1 महीने से भी ज्यादा पड़ा है। हाँ जी 40 छुट्टियां थी मैम। कितनी? 40? यस मैम। अरे वाह, क्या बात है। फिर कहाँ गए आप लोग? कहीं घूमने गए कोई कहीं? मैम गए थे, पहले गए थे चंडीगढ़, उसके बाद गए थे देहरादून। अच्छा, चंडीगढ़ में कहाँ? गुड भाई इवनिंग बहन के पास। गुड इवनिंग विपिन। क्या बेटा, क्या बोला ऋषि आपने? मैम भाई बहन के पास। ओह अच्छा, आपके कजिन्स यहाँ रहते हैं? यस मैम। ओह नाइस। तो मिलने नहीं आए मैम को? डर लगता है तुमको मेरे से? नो मैम। मैम उन वहाँ पे गाड़ी का काम करवाया ना इसलिए। अच्छा, ठीक है। मैम बिजी थे। ओह बिजी थे, चलो कोई नहीं, माफ किया तुम्हें। चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। बच्चों हेलो। यस मैम। ठीक है, बच्चे थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, यहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत है। ठीक है, तो यस आज मैम। मैम का वीडियो ऑफ रहेगा, लेकिन मैम की आवाज सही आ रही है सभी को? यस यस मैम। चलो ठीक है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। आप मेरे को बताओ कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी को? नो मैम। यस मैम। मैम दिख रहा है? नो यस मैम दिखाई दे रहा मैम दिख गया। है। यस ठीक है, मैम। ओके। चलो जी, शुरुआत करें हम अपने आज की पढ़ाई से। पहले हमारी आज की डेट क्या है बच्चों? मैम 22 जुलाई। 23। 20 मैम 22। 22 जुलाई है ना? 24। मैम 3। ठीक है, आज हमारा इसका दूसरा लेक्चर है, राइट? यस मैम। ठीक है यस बच्चों, मैम। तो आज हम यस पढ़ेंगे मैम। वो होगा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। थोड़े से कुछ एक दो पॉइंट टॉपिक्स रहते हैं, प्लस हम थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, यस मैम। मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, यस मैम। चलो आ जाओ। अब हमारे आज का ऑब्जेक्टिव यही रहने वाला है कि आज हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर, प्लस हम पढ़ेंगे, क्या बताया मैम ने अभी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी होता है, फ्लावर्स में भी होता है, बट पहले आज हम पढ़ेंगे फ्लावर्स में। ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर प्लांट नहीं, सॉरी, फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? यस मैम। चलो, मैम। अब बेटा हमने लास्ट क्लास में काफी कुछ पढ़ लिया था, है ना? हमने जैसे क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि क्या क्या पढ़ा था, मुझे बताओ जल्दी। मैम हमने रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें बिल्कुल। बाइनरी डीएनए फिशन। के बारे में पढ़ा था। हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कौन कौन से पढ़ लिए थे? मैम बाइनरी फिशन पढ़ लिया था। मैम रिप्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। रीजनरेशन, हाँ, दो टाइप का होता है ना, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन, और दूसरा कौन सा था? मल्टीपल। वेरी गुड, मल्टीपल फिजन। शाबाश बच्चों। और उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था? जनरेशन, है रीजेनरेशन, रीजनरेशन। मैम फिर हमने पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। बर्डिंग। शाबाश। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिए थे ना लास्ट क्लास में।
यस Yes, मैम। ma'am. और हमने समझा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल होता है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल में हमें एक ही पेरेंट चाहिए होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें कितने पेरेंट चाहिए होते हैं? Ma'am, दो. ठीक है। मैम और टू हमने मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, एक होता है फिजन जिसका होता है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। ठीक है, फिर हमने पढ़ा बडिंग, फिर हमने पढ़ा रीजनरेशन, फिर हमने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन, है ना? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। No. नो मैम। चलो बच्चे, बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ने वाले हैं, आज जो पढ़ेंगे वो होगा सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है आपका स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो पहले पढ़ लेते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है। ध्यान से सारे सुनेंगे पहले। सबके घर में सबने तो एक ना एक बार अपनी जिंदगी में ब्रेड तो खाई होगी, है ना? Yes, ma'am. यस मैम। मैम। ऐसा है मैडम, मैंने तो नहीं खाया ब्रेड। सबने खाया है? चलो, किस यस किस को मैम। ब्रेड पसंद है? ब्रेड किस किस को पसंद है? ब्रेड के साथ क्या क्या खाते हो आप? ब्रेड जैम, ब्रेड बटर? मैम बटर। मैम चाय। अरे वाह, चाय, क्या बात है। ब्रेड चाय, ब्रेड बटर, है ना? कभी कभार दूध ब्रेड। दूध ब्रेड, और वो कभी ब्रेड में कभार बटर और सैंडविच दूध। बन जाती है ना? Yes, ma'am. यस मैम। तो ये सारी चीजें ब्रेड में बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सोचो कि आपको कहीं घूमने जाना था, वैसे भी आपकी छुट्टियां पड़ी है, तो आपने क्या किया, प्लान करा कि चलो मैं तो चली शिमला अपने सहेलियों के साथ या सहेलों के साथ, ठीक है, अपने मित्रों के साथ। मैं चला कहाँ? शिमला। हाँ बिल्कुल। पर उस दिन ना तुमने जल्दी जल्दी में क्या किया, दूध पी लिया और तुमने ब्रेड ना वहां बाहर छोड़ दी। तो तुम 2 दिन के बाद जब वापस आते हो, तुम्हें ब्रेड कैसा दिखाई देगा? खराब। मैम उसपे मैम सड़ गया होगा। पड़ गई होगी फंगस उसको। लगा होगा उसके अंदर। लेकिन हमने आज फंगस नहीं पढ़ना, हमने पढ़ना है स्पोर फॉर्मेशन। फंगस तो वाइट वाइट सा दिखता है, लेकिन उसके पास ना यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे एरियाज में ब्लैक ब्लैक सा दिखने लग जाता है बच्चे। ऐसा क्यों होता है? यस मैम। क्योंकि वो जो मॉइस्टनेस आ जाते हैं, मॉइस्ट यानी गिल्ला गिल्ला सा हो जाता है, ठीक है। ऐसे हमें नहीं पता Yes, लगता कि गिल्लापन कैसे हुआ, लेकिन जो बेटा आपकी जो एयर होती है, एयर के अंदर ना वो क्या होती है, ठंड मॉइस्ट प्रेजेंट होते हैं। मॉइस्ट को मुझे हिंदी नहीं पता क्या बोलते हैं, बट जैसे है नमी. हाँ, मैम नमी नमी सी, नवी. आंखें जैसे नमी नमी सी हो जाती हैं। नमी। हाँ बिल्कुल, नमी सी आंखें, वैसा नमी सा सरफेस हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका ब्रेड होता है ना, वो ना काला हो जाता है। अब ऐसा उसके होने से, ये देखो ये हो गया यहाँ पे। आपने कभी नोट किया है, कभी भी अगर कभी देखना, जैसे ब्रेड को अगर आप खुला छोड़ दो और 2 दिन बाद आप खाने की कोशिश करोगे बच्चे, तो वो या तो व्हाइट में दिखेगा या ब्लैक में दिखेगा। ब्लैकिश सा ग्रीन भी दिखाई हो जाता देता है है। तो हम बोल सकते हैं कि बेटा क्या हो गया। मैम ग्रीन भी हो जाता है। हाँ, ग्रीन भी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है व्हाइटिश दिखेगा तो फंगस हो गया, ब्लैकिश हो गया, ग्रेइश हो गया, ग्रीनिश हो गया, ठीक है। ये स्पोर फॉर्मेशन को दिखाता है। यानी कि होता क्या है, इस ब्रेड के थ्रू ऐसे स्पोर्स दिखाई देंगे। स्पोर्स के थ्रू क्या होगा, स्पोरेंजिया जैसा एक स्ट्रक्चर बन के आएगा। ये देखो, यहाँ देखो कि अगर आप ध्यान से ना, ये देखो इनको, ये चीज दिखाई दे रही है सबको, ऐसे गोल मटोल से दिखाई दे रही है सबको। यस मैम। Yes, ma'am. तो बेटा ये आपके Yes, ma'am. स्पोरेंजिया है, ठीक है। इन्होंने स्पोर्स, एक छोटे छोटे टाइनी टाइनी सेल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्पोर्स बोल देते हैं। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. कोई डाउट है? नो मैम। तो ऐसी फॉर्मेशन स्पोर्स की वजह से जब होती है, मॉइस्ट नमी नमी सरफेस की वजह से वो नया इंडिविजुअल बनाता है, इसको हम बोल देते हैं स्पोर फॉर्मेशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका राइजोपस। ये तो आपको आराम से अपने घर में भी दिखाई देगा, ठीक है। पेनिसिलम, ऐसा नहीं होता कि स्पेशल कीड़ा आता है वहां पे आके, ऐसा नहीं होता। ये हवा में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कई कीड़े होते हैं जो आप लेकर आते हो, कई कीड़े होते हैं पहले से ही आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। इसलिए कभी भी देखना, मम्मी अगर तुमने गलती से कोई सब्जी खुली छोड़ दी,
ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मक्खियां मच्छर ही गिरेंगे उसके अंदर, दुनिया जहाँ के बैक्टीरिया उसमें गिर सकते हैं, इसलिए ढकते हैं ना हमेशा हम खाना, ये खुला छोड़ देते हैं, इसमें मैम ढकते हैं। है ना, हाँ ढकते हैं। इसीलिए ढकते हैं ताकि उसमें कुछ गिरे नहीं, खाना जो बनाया वो खराब ना हो। ओके, यस मैम। यस मैम। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस तो बच्चे मैम। राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम, ओके, ये सारे स्पोर फॉर्मेशन में आ जाते हैं। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। मैम ये क्या हमारे लिए हार्मफुल है? हाँ जी बच्चे। मैम ये क्या हमारे लिए हार्मफुल है? मैम ये हमारे हमारे लिए मैम हार्मफुल है। हार्मफुल अगर आप इसको खा लेते हो तो। अब आप मुझे बताओ, कोई खराब चीज आप खा लोगे, आपकी बॉडी तो रिएक्ट करेगी ना। यस मैम। फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। फूड, हाँ बिल्कुल, मैं बोलने आ रही थी, गुड जॉब। किसने बताया ये? सौरभ, यस मैम। वेरी गुड, नाइस। ठीक है, बिल्कुल फूड पॉइजनिंग हो जाती है, डायरिया हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। फॉर एग्जाम्पल मैम आपको बताते हैं, मैम अपनी स्टोरी बताते हैं आपको, ठीक है। 6th क्लास में थे मैम और बाहर ना नूडल्स खाने गए थे, तो उसके साथ मैम ने पानी पी लिया, लेकिन क्या हुआ कि मैम को उसके वजह से स्टमक इन्फेक्शन रहा था एटलीस्ट 6 महीने तक। ठीक है, तो पता लगा कि जो हमने खाना खाया था उसके अंदर कुछ कुछ तो होगा, फूड पॉइजनिंग हो गई थी मैम को, और उसके वजह से क्या हुआ कि मैम कितने 6 महीने के लिए बेड पे रहे। तो यानी कि खाना जो आप खाते हो, पहली बात तो गर्म खाना खाया करो, ठीक है, हमेशा गर्म खाना खाना, गर्म मतलब उबला हुआ खाना नहीं खाना, गर्म खाना खाना चाहिए, बॉडी के लिए एक तो अच्छा होता है, ठीक है। दूसरी बात, जब आप खाना खाते हो तो 32 बार खाने को चबाया करो, और वो खाना जो आप खा रहे हो उसको गर्म करके खाना क्यों चाहिए, ताकि जो भी बैक्टीरिया या कोई भी जो भी ऐसे कोई भी क्या बोलते हैं, जर्म्स होती हैं जो एयर में भी होती हैं, जो एयर में भी होती हैं, कुछ यूटेंसिल्स यानी जो बर्तनों के साथ चिपकी होती हैं, वो आपके शरीर में जाके आपको हानिकारक ना बनाए, ठीक है। यो मैम। ठीक है, इसीलिए हमेशा खाना गर्म करके ही खाना चाहिए, और गर्म खाना ही खाना चाहिए। ओके, यो मैम। यो चलो मैम। यस मैम। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, रूट में, स्टेम में और लीफ में आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने वो खाया है, वो देखी है तुमने, शक्करकंदी देखी होगी, है ना। यस मैम। यस मैम। ये तो एक टाइप का रूट होता है। रूट क्यों है? क्योंकि ये धरती के नीचे बनती है, ठीक है, जमीन के नीचे होती है, बनती है ये, जिसको हम स्वीट पोटैटो बोलते हैं। तो ये जो है, अगर आप कभी भी देखोगे, इसके ऊपर पत्ते दिखाई दे रहे हैं आपको, यस मैम। यस मैम। है ना? इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन रूट्स। वेजिटेटिव का मतलब कि इसके अंदर नए प्लांट्स उग के आ रहे हैं। क्या तुम देख रहे हो न्यू प्लांट्स उग के आ रहे हैं? यस मैम। है ना। सेम वे आप धालिया, धालिया में भी देखोगे, ठीक है, धालिया में भी आपको सेम चीज दिखाई देगी। तो ये क्या है धालिया का बेटा? मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, आपको देखा है आपने कभी ये? थोड़ा सा मैम उसकी तरह समझ नहीं आ दिखता रहा है। है क्या बेटा? मैम समझ नहीं आ रहा है क्या ये? चलो कोई बात नहीं, स्वीट पोटैटो तो सबने देखा है ना, मतलब शकरकंदी यस तो मैम। सबने देखी है। यस मैम। यस मैम। हाँ बस वही वही, ठीक है। सो ओके, एक सेकेंड, ये था आपका रूट्स। रूट्स के बाद कौन है? स्टेम की बात कर लेते हैं। स्टेम में भी, लीफ में भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ठीक है। जैसे देखो, आपने आलू, आलू देखे आपने कभी? यस मैम। यस मैम। तो आलू की ना ऐसे आंखें होती हैं, और उसके ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे चिट्टे चिट्टे कलर का, आपने कुछ देखा है उसके ऊपर कभी? यस मैम। यस मैम। बस 3 बच्चों ने देखा है। व्हाइट व्हाइट कलर का एक होता यस मैम देखा है ना। मैम देखा है। क्या होता है वो ना, आपके होते हैं ऐसे जो प्रोपगेशन आपको दिखाई देते हैं बेटा, इसको हम बोल देते हैं स्टेम के अंदर। ये ना स्टेम के अंदर होती है, स्टेम के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मैम का वीडियो नहीं चल रहा है, नहीं तो मैम आपको दिखाई देते, मतलब वीडियो चल रहा है लेकिन नेटवर्क नहीं है। एक सेकेंड रुक जाओ।
ठीक है, तब तक लिखो तुम, मेरे पास आई गेस पढ़ा होगा, एक सेकंड रुको। एक सेकंड, है ना। Yes, ma'am. अरे हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक यस सेकंड। मैम। ठीक है, सबको दिख रहा है क्या? No, ma'am. ये देखो, Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ये यस देखो, मैम, ये दिख रहा है। Yes. प्रोपगेशन हो गया। ओके, तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेगा क्या, ये धीरे धीरे बढ़कर ये अब आपका जो पोटैटो है, पोटैटो यानी क्या हो गया, आलू। Ma'am, I know. रूट, Aloo. आलू। Ma'am, stem. स्टेम होगा बच्चे, रूट नहीं होगा, ये मैंने भी अभी बताया पीछे। ठीक है, स्टेम होता है। आलू आपका क्या है, स्टेम है। अभी आपने देखे ना छोटे व्हाइट व्हाइट कलर के, या नहीं देखे, बताओ। Yes, Ma'am, ma'am. देखो। ठीक है, तो इसके इसके वजह से क्या होगा, एक सेकेंड। ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बच्चे, इसके वजह से क्या होगा कि ये ऐसे जो चीजें हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि आपको भी ये व्हाइट व्हाइट कलर का दिखाई दिया, दैट इज योर वेजिटेटिव प्रोपगेशन फॉर स्टेम। अब आ जाओ बिगोनिया या ब्रायोफाइलम में। ये है ना ब्रायोफाइलम में, ये आपका लीफ है। देखो लीफ के अंदर कैसी डिजाइन बनी हुई है इनकी, ऐसे सी, है ना। Yes, ma'am. ये ब्रायोफिलम है। ब्रायोफाइलम क्या है आपका, लीफ हो गया। तो इसमें भी, यानी इसके कहने का क्या मतलब है, लीफ में, स्टेम में, रूट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको दिखाई देगा। क्लियर हो गया सबको यहां तक? Yes, ma'am. यस मैम। यो मैम। अब जो है Yo-yo, ma'am. लीफ और स्टेम और उसमें नहीं होता, और भी ऑप्शंस है बेटा। और क्या है, जो आपके फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं उसमें भी आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिखाई देती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्लांट्स जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से फ्लावर्स और फ्रूट्स को बनाते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो सीड से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आम की गुठलियां देखी होंगी आपने, देखी या नहीं देखी हैं? Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. आप क्या करते हो, आम खा के आपने उस गुठली को, उससे क्या कर दिया बेटा, आपने उसको उसमें गड्ढा खोद के उसके अंदर गुठली को डाल दिया, है ना। और धीरे धीरे क्या है, पानी डालते चले जाओगे और 2-3 साल बाद आपको दिखेगा वो पौधा बन गया, और फिर 4-5 साल बाद दिखेगा धीरे धीरे वो पेड़ बनता चला जा रहा है ना। Yo-yo, ma'am. ठीक है, तो ये ऐसी जो प्रोपगेशन होती है वो हर में नहीं होता, क्योंकि हर सीड का काम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करना नहीं होता। ठीक है, जैसे आपका रोज होता है, रोज गुलाब का फूल हो गया, बनाना हो गया। ठीक है, बनाना कभी भी खा के देखना, वो जब ऐसा बनाना जो होगा उसके अंदर ना, ऐसे आपको जब भी आप खाते हो, आपने खा लिया, 4 डॉट दिखाई देंगे बीच में एकदम। Yes, ma'am. Black से। हाँ, है ना, ब्लैक ब्लैक से वो, बिल्कुल। फिर आपने एक बाइट ली, फिर आपको वही 4 डॉट दिखाई देंगे। फिर आपने एक बाइट ली, फिर आपको 4 डॉट, फिर आपने ली, फिर आपको सेम वही दिख रहा है। बट वो सीड जब आप खाते हो, ऐसा नहीं होता कि आपने उसको सीड को खा लिया और आपके पेट में क्या केले का पेड़ उग गया, ऐसा होता है? No, ma'am. नहीं ना। तो वो उसका कहने का मतलब है कि जो सीड कभी कभार क्या है, हर सीड वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं करते, कुछ सीड्स कर देते हैं, कुछ नहीं करते। ठीक है, तो आपको तो पता ही है, जैसे केरला में ना, फॉर एग्जांपल केरला में अलग अलग टाइप के कलर के केले होते हैं। वहां पे आपको, यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है, इन सब का नाम अलग अलग है, मैम ने ये सारे खा रखे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, रेड, यहाँ पे देखो इस वाले इमेज में एकदम कोने में ग्रीन है, रेड है, येलो है, व्हाइट है, पर्पल है। ये सारे अलग अलग कलर के जो केले हैं बेटा, ये सब में अंदर सीड है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो जो सीड है आपके पेट में जाके उगेगा, नो, ऐसा कभी नहीं होगा।
ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? यो मैम, Yes, यो ma'am. मैम। चलें यो आगे। यो मैम। चलो, अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम ना कट करके भी बना सकते हैं। कैसे बनाओगे? एक ना रोज गुलाब का फूल ले रहे आप, ठीक है, चलो आप लोगों के लिए गुलाब का फूल बना देते हैं मैम। ऐसा ही दिखता है ना कुछ? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलो सभी के लिए एक ही गुलाब का फूल है, जिसका जौन सा मन करे, मतलब जिसका मन है वो गुलाब का फूल ले ले। ठीक है, अब गुलाब के फूल को बेटा क्या किया, इसको ना अब एक पॉट में डाल दिया, ठीक है, गमले में डाल दिया, और इसको अब हमारे पास ना, हमारे को और भी गमले चाहिए जो कि गुलाब के फूलों से भरा हुआ। तो मैम ने जो इसकी स्टेम होगी, इसकी जो स्टेम होगी, इसको मैम क्या कर देंगे बेटा, काट देंगे। क्या करेंगे? काट देंगे. काट देंगे। बिल्कुल। अब काट इस देंगे। काटे हुए स्टेम को, जो इतना सा पोर्शन मैम ने काटा, और एक जो गमला हमारे पास पड़ा हुआ है उसके अंदर थोड़े से जो स्टेम थी उसको और इसको मिला के मैम ने क्या कर दिया, इसके साथ चिपका के इसको रख दिया। समझ में आया क्या बोला मैम ने? यो मैम। सबसे पहले मैम ने इस पहले वाले में क्या किया, इस गुलाब के फूल जो चिपक के इस गमले में बैठा था, इसको मैम ने काट दिया, कट कर दिया। काटने के बाद मैम ने क्या किया, जो वो कटा हुआ पीस है ये वाला, ठीक है, ये तो इसी के अंदर ही है। अब जो कटा हुआ पीस है मैम ने क्या किया, उसको उठा के दूसरे वाले गमले के ऊपर चिपका दिया। उसको हम बोल देंगे ग्राफ्टिंग। क्या बोल देंगे? ग्राफ्टिंग. क्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग से क्या होगा, आपकी हो जाएगी आपकी लेयरिंग। लेयरिंग यानी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, और वो लेयर ही हुआ ना। यो Yes, मैम। ma'am. ठीक है, और फिर क्या कर दिया आपने, उसको पूरा कवर कर दिया। क्या कर दिया आपने? उसको मैम कवर कवर। कर दिया. कवर कर दिया। ठीक है, एक कपड़ा लिया और आपने उसको ऐसे कवर कर दिया. कवर कर दिया। ठीक है, तो ऐसे प्रोपोगेशन को हम बोल देते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। लेकिन ये मेथड आपका आर्टिफिशियल मेथड हो जाता है। आर्टिफिशियल का क्या मतलब है कि जो ह्यूमन काइंड करते हैं, इंसान करते हैं। ठीक है, मैडम मैम। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? यो मैम। Yes, ma'am. मुझे समझ में नहीं आ रहा? No, ma'am. नो मैम। क्या है? चलो आगे। अब आ जाओ टिश्यू कल्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे ध्यान से सुनेंगे, कोई वो नहीं करेगा, मतलब शोर नहीं मचाओ। शोर तो मचाते ही नहीं हो वैसे भी, बट डाउट पूछ लेना अगर नहीं आया। पहले मेरे को बताओ, सबको स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्लियर हो गया? यो मैम। यो यो मैम। ठीक है, चलो अब आ जाओ। अब टिश्यू कल्चर में क्या होगा बच्चे, टिश्यू कल्चर के अंदर जो ये नए प्लांट्स बने, ठीक है, जो नए प्लांट्स बने हैं ये, अब यहाँ पे देखेंगे, सारे कोई लिखेगा नहीं, प्लीज ध्यान से सुनो। इसके टिश्यू को आपने कर दिया रिमूव। जैसे कि आपको जब केला खाना होता है, आप उसके ऊपर जो छिलका होता है उसको हटा के खाते हो ना, या छिलके के साथ खा लेते हो केले को? मैम उसको छिलका खाते हैं. बिल्कुल, उसको हटा के खाते हो, है ना। तो अब क्या किया मैम ने, उस टिश्यू को उठाया, ठीक है, और फिर मैम ने उसको अलग कर दिया। अलग करने के बाद कहाँ से अलग किया? जहां से वो ग्रो करता है। अब ग्रो कहाँ करता है? जो जो टिप, ये टिप होती है, हर एक प्लांट की अपनी टिप होती है। जैसे आपके फिंगर में टिप होगा, आपकी उंगली है ना आपके पास, यो मैम। सबसे छोटी उंगली देखो, चीची उंगली। चीची उंगली है ना सबसे छोटी वाली, 5 में से सबसे छोटी, वो उसका, अगर आपके नाखून खटे हैं तो आप देखोगे वहां पे कोना जैसा दिखाई दे रहा है, आपको ना ऐसा सा ही दिखता है, जैसे मैम ने यहाँ पे बना रखा है ऐसा सा। यो मैम। ऐसे ही है ना तुम्हारे हाथ? यो यो मैम। ठीक है, तो ये लास्ट वाली उंगली की बात कर रहे हैं मैम, अंगूठे की बात नहीं कर रहे। तो आप देखोगे बेटा सेम वो ऐसे ही होता है आपका, यहाँ पे ग्रो करता है। आपकी उंगलियों में तो नेल्स ग्रो करती हैं,
प्लांट्स में क्या ग्रो करेगा बच्चे? एपिकल मेरिस्टेम एक टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू होता है? एपिकल। बिल्कुल, पता था किसी को इसके बारे में? यस मैम। एक को ही पता था? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, एपिकल मेरिस्टेम 9th क्लास में करवा रखा है ये आप लोगों को टिश्यू वाले चैप्टर में। एपिकल मेरिस्टेम जहां पे ग्रोथ होती है प्लांट्स की। अब क्या किया हमने? इसको रिमूव कर दिया, इस टिश्यू को हमने हटा दिया टिप से, और हमने एक आर्टिफिशियल, ये बी वाला देखोगे आप, आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर सोचो एक पतली सी प्लेट है, उसके अंदर हमने इस टिश्यू को रख दिया। इसको हमने बोल दिया आर्टिफिशियल, ओहो, आर्टिफिशियल मीडियम। क्या बोल दिया हमने इसको? आर्टिफिशियल मीडियम। यस, ठीक है। अब जिसकी वजह से क्या होगा, ये ना दौड़ते हुए फटाफट 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 से रैपिडली ये छोटे छोटे सेल्स बनाएंगे, जो कि आप सी में देख सकते हो। 1 2 3 4 दिख रहे हैं आपको? बच्चे मैम का वीडियो ऑन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। मैम को पता लग रहा है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ध्यान से सुनो सारे यहाँ पे। और मैंने कहा है म्यूट कर लो, ये टिश्यू कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम्हें समझ नहीं आएगा नहीं तो। जब कल को अगर आपने बायोलॉजी लेनी होगी या फिर आपको आगे पढ़ना होगा इसके बारे में, आपकी केमिस्ट्री में भी आएगा आगे, तो कैसे करोगे आप 11th 12th में? ध्यान से सुनो ना, इधर यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं मैम। टिश्यू कल्चर का फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया? यस मैम। प्लांट पैदा हुआ, नया प्लांट में से आपने टिश्यू को अलग करके आपने क्या किया? एक अलग आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर डाला। जैसे ही आपने आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर डाला, ये बढ़ता चला गया। तो डी ऑप्शन में देखो कितने सारे हैं, बड़े सारे पड़े हैं। समझ में आ गया सभी को? यो मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। अब इस कैलस, कैलस कौन है? जो हमारे छोटे छोटे ग्रुप ऑफ सेल्स थे, उसको हम कैलस कहते हैं। यहाँ पीछे लिखा हुआ है, ठीक है? ग्रुप, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड एज कैलस, ठीक है? तो इस कैलस को हमने क्या किया? ट्रांसफर कर दिया एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ, क्योंकि हमने एक आर्टिफिशियल मीडियम में डाल रखा था यहाँ पे, है ना? मैम। अब हमने क्या किया बेटा? इसको आगे हमने दूसरे मीडियम में डाल दिया ताकि ये ग्रो करे और हमारे को पता लगे कि आगे जाके ये कैसा बन जाएगा। इसके लिए उस मीडियम के अंदर, जो हमने दूसरे मीडियम के अंदर डाल दिया इसको बेटा, उसके अंदर क्या है आपका टिश्यू जो है वो, उसके अंदर सॉरी जो हार्मोन्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा कि आप पोल्ट्री फार्म गए हो जहाँ पे मुर्गियां वो होती हैं, मुर्गियां बनती हैं, है ना? तो आपने देखा होगा छोटी छोटी चूजे होती हैं वहां पे। उस चूजियों को क्या करते हैं? इंजेक्शन लगा देते ताकि उनके अंदर फटाफट से वो बढ़ जाए और मार्केट में ये बिक जाए, ठीक है? यस मैम। आ गया? तो वो जो हॉर्मोन्स होती है, सेम वे टिश्यू कल्चर के अंदर भी टिश्यूज के अंदर क्या किया जाता है? हॉर्मोन्स को लगाया जाता है, ग्रो किया जाता है। तो आप देखोगे जो नर्सरी होती है वहां पे बड़े सारे प्लांट्स होते हैं, कोई धनिया है तो कोई एलोवेरा है, कोई अलग अलग हर जगह हर टाइप के आप देखोगे बेटा कि क्या है टिश्यूज आपको दिखाई देंगे ग्रो करते हुए। क्लियर हो गया सभी को? यस ना ये जो प्लांटलेट्स होते हैं, एक बार जब ये बढ़ जाते हैं, इनको ना सोइल के अंदर डाल देते हैं। सोचो अब ये एक डब्बा था जिसके अंदर हमारा पौधा है छोटा सा, ठीक है? इसके अंदर हमारा ये पौधा है। हमने क्या किया? इस पौधे को उठाया और यहाँ पर इसको हमने लगा दिया, ठीक है? क्लियर हो गया सभी को? मैम। अब इसको हम क्या बोल देंगे बेटा? प्लांटलेट्स। इसको हमने क्या किया? सॉइल के अंदर लगा दिया और ये क्या करेंगे? धीरे धीरे ये एक बड़े से प्लांट में उग के रेडी हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? टिश्यू कल्चर। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम।
तो यानी कि ये जो टिश्यू कल्चर को हमने रखा था, ये एक डिजीज फ्री होता है। एक ही पेरेंट से इसने क्या किया, अपने आप को इतना मैच्योर बना लिया कि वो सॉइल के अंदर जी सकता है। ठीक है, अब ये ऐसा किस में यूज होता है? जो हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी आपका रोज, जैस्मीन, लिली, है ना। पुराने जमाने में क्या होता था, इतने सोने गहने नहीं डालते थे लोग, इन फूलों की बहुत महत्वता होती थी। आज के टाइम में भी अगर आप साउथ इंडिया जाओगे, वहां पे लोग ये मैरी गोल्ड, सुना होगा आपने, मैरी, गेंदे का फूल, यो मैम। यस मैम। जब आप मंदिर जाते हो तभी भी आप चढ़ाते हो, है ना, Yes, ma'am. है ना। मैरी Yes, गोल्ड, गेंदे के फूल को चढ़ाया जाता है। तो बच्चे ये इसकी इतनी महत्वपूर्णता होती है। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो टिश्यू कल्चर के थ्रू बनाए जाते हैं। देखो यहाँ पे आपको ये सारे के सारे आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स है जो कि टिश्यू कल्चर के थ्रू करा हुआ है। दिख रहा है सभी को अलग अलग रंग के? Yes, यो मैम। ma'am. कोई ऐसा बच्चा है मैम मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा? No, ma'am. मैम सजावट वाले प्लांट, फ्लावर। बिल्कुल, सजावट वाले प्लांट्स, वेरी गुड। क्लियर हो गया सभी को? आगे चले अब। यस Yes, मैम। ma'am. Yes. अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन प्लांट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। बहुत इजी है, मैम आपको बहुत इजी तरीके से समझा देंगे, बट ध्यान से सुनेगा, कोई हल्ला नहीं मचाएगा, ठीक है, म्यूट रखेंगे सारे। स्टेमन और पिस्टन दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर के अंदर। कोई फ्लावर बोल देता है, कोई फ्लावर बोल देता है, जो तुम्हारा मन करे आप बोल सकते हो। एक मिनट, पेन चेंज कर लो। ठीक है, तो एक हो गया हमारा बेटा मेल और एक हो जाता है हमारा फीमेल। यही होता है ना? Yes, ma'am. यो मैम। यो अब जो आपका मेल रहेगा बेटा, इसके अंदर स्टेमन होता है और फीमेल के अंदर पिस्टल होता है। तो स्टेमन आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल अपना इसके अंदर मेल। हाँ, स्टेमन आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेल फ्लावर के अंदर। ठीक है, फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो आपका स्टेमन है और फीमेल हुई आपकी पिस्टल। अब आप यहाँ ध्यान से देखो इस वाले इमेज को, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ऐसा सा दिखाई दे रहा है कुछ। यो मैम। इसको हम बोल देते यो हैं, हाँ, इसको हम बोल देते हैं बच्चे एंथर। क्या बोल देते हैं? एंथर। ठीक है, मैम ना जब छोटे थे कार्टून आता था पैंथर, तो पी Yes, हटा ma'am. के मैम ने याद कर लिया इसको मैम एंथर। पिंक पैंथर। मैं पिंक हाँ, पैंथर। देखा आप लोगों ने ये? यस मैम। यस मैम। तुम तो फिर मेरी जनरेशन के बच्चे हो। आज के टाइम में तो अच्छे कार्टून ही नहीं आ रहे हैं। मैम बहुत हाँ, घटिया कार्टून आते हैं अब। हाँ बिल्कुल, पहले हमारे टाइम में तो बड़े अच्छे अच्छे कार्टून आते थे, आजकल तो पता नहीं क्या ही आते, मजा नहीं आता देख के। तो मैम तब जब होते थे छोटे तो ये पिंक पैंथर आता था टीवी में ना, तो पैंथर एंथर करके पढ़ लिया था, क्योंकि वो पिंक पैंथर जो था, क्या बोलते हैं, वो लड़का था ना, वो मतलब मेल पैंथर था ना वो। यस मैम। यस तो मैम। पी हटा के मैम ने बस एंथर याद कर लिया उसको। ठीक है, तो तुम भी ऐसे ही याद कर लो। अब तुम्हें वैसे भी दिख रहा है यहाँ पे, ये पिंक ही है हमारा फूल, है ना। फूल हमारा पिंक नहीं दिख रहा तुमको? कुछ अलग दिख रहा है क्या? ये क्या है, पिंक है? Yes. यो मैम। ठीक है, तो एंथर, एंथर के नीचे लगा है बड़े एक छोटा सा डंडा। इस डंडे को बोल देते हैं बच्चे फिलामेंट। क्या बोल देते हैं? फिलामेंट। फिलामेंट। तो एंथर फिलामेंट जो है वो स्टेमन के अंदर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? याद हो गया साथ साथ में? यो मैम। यस मैम। यो मैम। हम लिख देते हैं यहाँ पे, एंथर, पैंथर, फिलामेंट, आ गया स्टेमन के अंदर। अब आ जाओ पिस्टल। पिस्टल हमारी फीमेल। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? ये भी बड़ा इजी है यार, देखो कैसे याद करोगे। सबसे पहले आता है, रुको, ऐसे ही है ना, स्टिग्मा, है ना।
यस मैम। यो और ये मैम। ऐसे डंडा सा तुम्हें दिखाई दे रहा है, स्टाइल। तो ये हो गया बेटा आपका स्टिग्मा, ये डंडा सा आपका हो गया स्टाइल, और ये हो गई क्या, ओवरी। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? यो मैम। यो यस मैम। मैम। यो मैम। अब तुम इसको याद कैसे करोगे? स्टिग्मा, स्टिग्मा का कोई बता सकता है? सिग्मा। बिल्कुल, कौन है ये, किसने बताया? अनीश मैम। वेरी गुड। सिग्मा, स्टिग्मा, स्टिग्मा, ठीक है, सिग्मा स्टिग्मा याद कर लो। अब स्टाइल देखो, बहुत इजी है, लड़कियां बहुत स्टाइल मारती है लड़कों से ज्यादा, है ना? नो मैम। मैं लड़की ही जाने। आज के टाइम में तो सारे ही स्टाइल मार रहे हैं, चाहे लड़का ले लो चाहे लड़की ले लो, है ना? बट स्टाइल तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, तो तुम कैसे याद करोगे? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से तुम्हें याद हो जाएगा। ओवरी गर्ल्स में प्रेजेंट होता है, स्टाइल जो है वो लड़कियां करती हैं। स्टिग्मा स्टाइल का मतलब बड़े सारे स्टाइल बन जाते हैं ना बालों के, कोई पोनी, कभी ओपन, कभी दो चोटियां, कुछ भी। वैसे नहीं बोल रही कि मैम तुम्हारे को कुछ नहीं कह रहे, मैं बस एक ट्रिक याद करवा रही हूँ और कुछ नहीं है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आ जाता है पिस्टल के पास। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। मेरी प्यारी बच्चियों, तुम नाराज तो नहीं हो गई? नो मैम। ठीक, चलो ठीक है। देखो अब ये पूरे हमारे स्लाइड में यही लिखा हुआ है कि जो हमारा स्टेमन है वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। और जो क्या है उसके अंदर एक मेल गेमीट प्रेजेंट होते हैं, एंथर। एंथर के अंदर क्या होंगे बच्चे? पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं, याद रखना। अब पोलन ग्रेन्स का भी बहुत मेजर काम होता है, वो भी पढ़ते हैं। पिस्टल आ गया आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद क्या है? ओव्यूल्स इन द ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ये रहा, ठीक है। ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको? यस यो मैम। मैम। मैम कलर कर रहे हैं, ठीक है। ओवरी ओव्यूल के अंदर होता है, और ये ओव्यूल किधर होता है बच्चे? ओव्यूल होता है आपका एम्ब्रॉय सैक, सैक में, एक सैक के अंदर होता है। जब तुम मार्केट जाते हो कभी, अगर आपने अंडा खाया उसको कवर में बड़े ध्यान से लेकर आते हो, है ना? सोचो अगर तुम उसमें क्या बोलते हैं, क्रिकेट बॉल की तरह उड़ाते हुए लेकर आओगे, है ना? तब तक उसका कचुम्बर भी बन जाएगा और तुम्हारी मम्मी भी तुम्हें कचुम्बर बना देंगी, है ना? यस मैम। ये होता है ना? यस मैम। ठीक है, तो समझ में आ गया सभी को रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर का मेन वाला पार्ट, कि स्टेमन और पिस्टल क्या क्या होते हैं, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। यस मैम। अब आता है हमारे पास पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि उसी एक ही फ्लावर के अंदर, सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन करवा देते हैं। और क्रॉस के अंदर दो सेम फ्लावर हैं लेकिन अलग अलग जगह बैठे, एक यहाँ बैठा है और दूसरा यहाँ बैठा है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? यस यो मैम। मैम। पर हमें ये तो पता लगे कि मैडम ये पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन का काम कुछ नहीं होता, पॉलिनेशन का काम होता है पोलन ग्रेन्स का एक जगह से उड़ते हुए दूसरी जगह जाना। लेकर कौन जाता है? एंथर। कहाँ लेकर जाएगा? स्टिग्मा के पास। एंथर से स्टिग्मा के पास लेकर जाएगा। कौन लेकर जाएगा? बड़ी सारी चीजें, जैसे मधुमक्खियां होती हैं, है ना? मैम हवा यो में। मैम। यस मैम। मधुमक्खी क्या करती हैं? वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाके अपना ये काम करने का करती हैं। क्या ट्रांसफर करती हैं? किसको? पोलन ग्रेन्स को। ठीक है, तो वो क्या करेंगी? जब पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करती हैं एंथर से स्टिग्मा की तरफ, उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कह देते हैं। कौन लेके जाएगा? मधुमक्खी लेके जाएगी। पानी भी ले जाती है, कभी कभार हवा भी ले जाती है। वो तुमने देखे ना उड़ती हुई, वो बुड्ढी माई कहते हो तुम जिसको, यो मैम। है ना? अरे वो देखो बुड्ढी माई उड़ रही है। तुम्हारे स्कूल में नहीं उड़ी? मेरे तो स्कूल में बहुत उड़ती थी। मैम अरे बस नाम अलग है। पोलन ग्रेन्स को कहते हैं यार, मेरे को नहीं पता तुम्हारे वहां पे मैम क्या पता कहते हैं। है। हाँ, है ना, कहते हो ना तुम? यस मैम।
ठीक है, वो होते हैं आपके पोलन ग्रेन्स। ठीक है, वो उड़ते रहते हैं विंड के, हवा के वजह से, पानी की वजह से, या फिर कोई मधुमक्खी, इंसेक्ट ही है मधुमक्खी तो आपका, ठीक है, तो उसके थ्रू हो जाता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, अभी मैम ने आपको बताया कि एक जगह ऊपर से, गिर जाएगा उसका पोलन ग्रेन। हाँ बिल्कुल, एक जगह से दूसरी जगह एक ही फ्लावर के अंदर जब एंथर से स्टिग्मा जाता है उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कह देते हैं। और अगर दूसरे फ्लावर से किसी दूसरे फ्लावर को जाना है एंथर टू स्टिग्मा, उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोल देते हैं। देखो यहाँ पे पूरा प्रोसेस, देखो यहाँ पे मधुमक्खी बिन बिनाती हुई जा रही है। मैम स्क्रीन बंद हो गया। हैं जी, मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। ओ किसी को भी नहीं दिख रहा है? मैम दिख रहा है। क्या दौड़ के जाओ, भाग के आओ। आ गए वापस? चलो चलें आगे। यस यस मैम। मैम। ओके, अब हाँ ये तो मैंने बता ही दिया पॉलिनेशन कैसे होगा बच्चे, इंसेक्ट से या विंड से या वाटर से, बस उसको हम पॉलिनेशन बोल देते हैं। तो क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नो मैम। ओ मैम। इजी लग रहा है या नहीं लग रहा है, पहले ये बताओ। मैम इजी है। लग रहा है। इजी लग रहा है? याद हो गया सभी को? यस ये मैम। ठीक, मैम। अब आ जाओ जरा इस डायग्राम में वापस। अब देखो ध्यान से, हमने ये तो पढ़ लिया कि रिप्रोडक्शन हमने मेल और फीमेल का देख लिया। ये जो पिंक पिंक्स है ना बेटा, इसको हम बोल देते हैं पेटल्स। वो हमें इतने Petal। प्यारे प्यारे फूल दिखते हैं अलग अलग रंगों के, उसको हम पेटल बोल देते हैं। पेटल के नीचे एक हरे रंग का एक होता है, ये जो शेप का दिखाई दे रहा है ना, इसको हम बोल देते हैं रेसिपेक्टल। रेसिपेक्टल, ठीक है। और इसी रेसिपेक्टल के साथ यहाँ पे आपको दिखाई देंगे ये ग्रीन कलर के छोटे छोटे हरे पत्ते, हर पत्ते में, हर उसमें होता है। कभी आपको गुलाब का फूल देखना, या फिर और कौन सा बताया मैम आपको, हिबिस्कस देखा है आपने? हिबिस्कस लाल कलर का होता है एकदम, यस मैम। ठीक है। तो वो बच्चे उसके नीचे भी आपको ऐसे सेपल दिखाई देंगे, तो हम सेपल कहते हैं। तो ऊपर जो रंग बिरंगा दिखाई देगा उसको हम पेटल बोल देते हैं, और जो नीचे दिखाई देगा उसको हम सेपल बोल देते हैं। और रेप्टिकल को जो ऐसा गोल मटोल सा होता है एकदम, ठीक है, और उसके नीचे ये डंडा सा आ जाता है, उसको हम बोल देते हैं पेंडिकल। ओके, क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? यस मैम। कोई डाउट? यस मैम। अब आ जाओ फर्टिलाइजेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। फर्टिलाइजेशन देखो, अभी हमने पॉलिनेशन पढ़ा था ना, या मैम। यस मैम। हमने पॉलिनेशन में क्या पढ़ा कि जो पॉलिनेशन है उसके अंदर एंथर से स्टिग्मा की तरफ वो पॉलिनेशन करेगा। जैसे ही पोलन ग्रेन्स, देखो पोलन ग्रेन्स है ना यहाँ पे, पोलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा के पास आ जाता है, दोबारा से मैम रिपीट कर रहे हैं, एंथर ने दौड़ता हुआ स्टिग्मा के पास, देखो इधर आ जाओ, ये रहा, ये आपका एंथर है, ये एंथर है ना। यस मैम। यस मैम। अब ये एंथर ना दौड़ता हुआ क्या आ गया बेटा, स्टिग्मा के पास आ गया। किसको लेकर आया? ये पोलन ग्रेन्स को। क्या लेकर आया? पोलन। पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या करेगा? पोलन ग्रेन यहाँ से स्टाइल में जाएगा, स्टाइल से ओवरी में जाएगा, और ओवरी में ओव्यूल्स के साथ जाके मिल घुल जाएगा। समझ में आया सबको? पहले ये बताओ। ये मैम। ये ऐसा ना समझ में नहीं आया मेरे को। नो मैम। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, एक ही बार ये पोलन ग्रेन यहाँ पहुंच गया, ये रहा आपका पोलन ग्रेन, ये रहा आपका स्टिग्मा। जैसे ही पहुंचा नीचे की तरफ जा रहा है स्टाइल के थ्रू, स्टाइल से जा रहा है ये ओवरी के पास, ओवरी से अंदर देखो ये लाइन दिखाई दे रही है मैम जहां लेके जा रहे हैं, और ये पहुंच गया आपके एम्ब्रॉय सैक में।
वहां पे है आपका ओव्यूल। क्लियर हो गया सभी को? तो फर्स्ट पॉइंट यही बता रहा है कि पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो गए स्टिग्मा से स्टाइल, स्टाइल से ओवरी, और वहां पर क्या बोलते हैं ओव्यूल्स के पास ये पहुंच गया। अब ओव्यूल जो है उसके अंदर क्या होगा, अब ये जो पोलन ग्रेन लेकर आया वो एक लेकर आ तो गया, लेकिन लेकर के आया ये एक मेल गेमीट को ले आया। फीमेल गेमीट तो ऑलरेडी है उधर, तो मेल गेमीट आ गई दौड़ती हुई फीमेल गेमीट के पास। तब क्या हुआ, इसने फ्यूज करना शुरू किया। तो ये कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। ये फ्लावर्स की बात कर रहे हैं हम, मेल और फीमेल दो पेरेंट आ गए ना इसमें। आया समझ? आ रहा है क्लियर? देखो अब मेल, हाँ मेल का गेमीट, ठीक है, फीमेल का गेमीट। मेल के गेमीट ने और फीमेल के गेमीट ने जब फ्यूज किया तो इनके बीच में हुई फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट बनाएगा ना। और इस समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं मैम? यस मैम। यस मैम। मैम ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा और जिसके वजह से हमारे पास न्यू बेबी, न्यू फ्लावर आ जाएगा। बेबी नहीं आएगा अभी, ये तो हम फ्लावर्स पढ़ रहे हैं, तो न्यू फ्लावर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर हो गया सभी को या नहीं हुआ, पहले बताओ। मैम क्लियर हो गया। मिलेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? यस मैम। मैम। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर इसके पास क्या प्रेजेंट है। देखो ये माइक्रोपाइल, ये रहा माइक्रोपाइल, ठीक है। एम्ब्रियो सैक है, ओवरी है, एग है यहाँ पे, दिख रहा है सभी को? बोल लो यार बच्चों। ठीक है, माइक्रोपाइल क्या होता है? माइक्रोपाइल ना छोटी सी ओपनिंग होती है। देखो यहाँ पे आपको छोटी सी ओपनिंग दिखाई दे रही होगी, एक मिनट, ये देखो यहाँ पर दिख रही है। यस मैम। इस छोटी सी ओपनिंग को हम क्या बोलते थे हैं, जो ओव्यूल के, ये हमारा ओव्यूल है। इस ओव्यूल के जो सरफेस है इसके ऊपर जो आपको ये छोटी सी ओपनिंग दिखाई देती है, इसको हम माइक्रोपाइल बोल देते हैं। मैम यहाँ लिख देते हैं स्मॉल ओपनिंग। दिख रहा है सबको? यो मैम। यो मैम। ऑफ यो मैम। ओव्यूल, ठीक है। क्लियर हो गया सबको दोनों पॉइंट? यो मैम। चलो, अब ऐसे प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया बेटा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई। फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा वो जाइगोट रेडी होके हो गया था ना, उसने क्या करना है बेटा, डिवाइड करना शुरू करना है। डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। कौन? जाइगोट। जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। और फिर वो क्या होगा, एम्ब्रियो सीड में बदल जाएगा। जो तुम आम की गुठली खाते हो ना, यो मैम। ठीक है। ओहो, आम तो नहीं लग रहा है ये। आम की गुठली तुम खाते तो नहीं हो, मतलब उसको क्या बोलते हो, उसका बचा कुचा जूस तो पी लेते हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। रुको, आम बना दे पहले एक बार। तो ये इसके अंदर यहाँ पे एक छोटी सी गुठली होती है, वो है बेटा आपकी एम्ब्रियो, जो कि आपका गुठली होती है उसको हम वो सीड में बदल जाएगी। और जो ये ओवरी होती है, कौन? ओवरी। ओवरी बेटा फ्रूट में बदल जाएगी। यानी कि जो ये आम है ना आपका, आम जब भी आप आम खाते हो यानी कि वो होती है ओवरी। क्लियर हो गया? यो मैम। समझ में आ गया? यो मैम। कोई डाउट को? नो मैम। चलिए मैम, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारा क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग। ऑप्शन। ओ यार रुक जाओ, बड़ी जल्दी है तुम्हें तो दौड़ने की।
मेरे को बताओ फटाफट से कि राइजोपस कौन से टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा टाइप? स्पोर फॉर्मेशन स्पोर मैम। फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, वेरी गुड, स्पोर फॉर्मेशन को शो करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स इन? मैम प्लांट्स। प्लांट्स। वेरी गुड, प्लांट्स में होता है। गुड, शाबाश। और क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हेल्प्स इन प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स व्हिच डू नॉट प्रोड्यूस सीड? vegetation. पक्का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई ऐसा तो नहीं है मैम नहीं स्पोर फॉर्मेशन है? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होगा, जो आपके प्लांट्स है वो बेटा सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह देते हैं। नेक्स्ट, टिश्यू कल्चर इज कॉमनली यूज्ड फॉर? वेरी गुड, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है ना। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन कौन से? जैसे रोज हो गया, जैस्मीन, रोज, मैरीगोल्ड, 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 लिली, ये पॉइंट्स लिख लो। मैम ऐसे रखना, 1 मिनट। अच्छा ऐसे रखूं इसको, स्क्रीनशॉट ले रहे हो? अरे हो गया या नहीं हुआ, बता तो दो। मैम हो गया। Yes, ma'am. हो गया। क्या बात है, Excuse बता me, भी ma'am. नहीं रहे। नेक्स्ट, हाँ जी बच्चे। मैम पैडी प्लांट्स क्या होता है? पैडी प्लांट्स, ओके। पैडी प्लांट्स जैसे, अच्छा ठीक है, पहले मुझे बताओ किसी को पता है पैडी प्लांट्स क्या होता है? No, ma'am. कभी No, सुना ma'am. नहीं मैम तुमने? पता भी होगा एक तो नाम नहीं सुना आया इसका। हुआ तुमने? पैडी जैसे कि चावल के खेत देखे हैं? यस मैम। यस मैम, जनरली जो हमारे पैडी प्लांट्स होते हैं वो आपके कौन से हो गए? राइस, चावल, राइस, ठीक है। Yes, ma'am. तो वो जनरली आपको दिखाई देंगे कि वो राइस देखा है ना आप लोगों ने, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो आप मेरे को बताओ, उसमें वो पानी खड़ा रहता है ना, उसके अंदर ऐसे बहुत सारा पानी होता है और फिर ऐसे ऐसे डंडे जैसे से खड़े होते हैं बड़े, Yes, ma'am. Yes, उसको ma'am. हम पैडी प्लांट्स, ठीक है। Yes, पैडी प्लांट्स हो गए आपके जैसे कि राइस। बाकी मशरूम तो आपको पता ही होगा, है ना। Yes, ma'am. यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर? फ्लावर। Flower. 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 बिल्कुल, Flower. फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर ही, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी लीव, स्टेम और रूट नहीं होता, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि मेल को क्या बोलेंगे? स्टेमन। स्टेमन, शाबाश। फीमेल को क्या बोलेंगे? स्टिल। Crystal. क्रिस्टल। क्रिस्टल कितने में डिवाइडेड है? 3। Teen. स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल। हाँ, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। हमेशा ऐसे याद रखना, कभी भी स्टिग्मा ओवरी नहीं बोलना, ओवरी बाद में आता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, Ovary. ठीक है। स्टेमन, स्टेमन में कौन कौन है? बिल्कुल, एंथर और फिलामेंट। Filament. शाबाश। फिर हमने क्या पढ़ा था? पॉलिनेशन, है ना। यस मैम। Yes, ma'am. पॉलिनेशन हमारे पास कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की। दो.
है। एक Yes, है हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन, सेकंड क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? तो जब सीड मैच्योर हो जाता है तो वो सीड क्या होता है? एम्ब्रियोई सीड में बदल जाता है ना, यस मैम। yes, और फ्रूट किस में बदल जाता है आपका? fruit, फ्रूट। वेरी गुड, ओवरी में। ये पॉइंट्स याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डब्बे बना के उसमें लिख लो और तुम्हें ये याद होने चाहिए। समझ में आ गया सभी को? yes, यस ma'am, मैम। yes, पिस्टल इज डैश ऑफ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। Male Reproductive organ. Very good. Next. Dash is if the pollen organs are transferred from the other to the stigma or the same flower is called what kind of pollination? मार पड़ेगी, किसी ने तो क्रॉस बोला था अभी। कौन है ये? सेल्फ पॉलिनेशन बेटा, सेम फ्लावर बोला उसने। सेम फ्लावर में अगर अलग अलग फ्लावर होता तो क्रॉस पॉलिनेशन होता। अलग अलग का मतलब पता है क्या है? जैसे सोचो एक हिबिस्कस का, या फिर मैं सोचू कौन सा एग्जांपल लूं, अभी के लिए मैं बता देती हूँ रोज का। एक ये रेड कलर का रोज है और एक ये रेड कलर का रोज है। दोनों में अगर इधर उधर हो रही है तो ये क्रॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा एक रोज है तो दूसरा लिली है, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है, समझ में आ रही है? यस मैम। yes, ma'am, तो ये हो गया आपका क्रॉस। सेल्फ कौन सा हुआ? उसी रोज के अंदर ही मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है, तो उसको हम बोल देंगे बच्चे सेल्फ पॉलिनेशन। सेम फ्लावर के अंदर, उसी फ्लावर के अंदर दोनों प्रेजेंट है तो सेल्फ पॉलिनेशन। उसी ही टाइप के दो फ्लावर्स है तो एक में मेल है तो दूसरे में फीमेल है तो क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर हो गए सभी को? यस मैम। yes, ma'am, ये ऑप्शन। ओके, यस मैम। ठीक है। तो मुझे फटाफट से बताओ आज क्या क्या सीखा तुम लोगों ने? स्पोर फॉर्मेशन। for formation, tissue culture, tissue, फर्टिलाइजेशन, टिश्यू, पॉलिनेशन, है ना? ओके, vegetation production, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? ये टिश्यू कल्चर सबको क्लियर हो गया? yes, ma'am, ठीक है, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, नहीं तो आपको एनिमल्स वाला समझ नहीं आएगा। ओके, yes, ठीक है। yes, ma'am.